Hello bachon, let's see the question here. The incorrect statement among the following is: A. The first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of magnesium. B. The second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. C. The first ionization potential of sodium is less than the first ionization potential of magnesium. D. The third ionization potential of magnesium is greater than the third ionization potential of aluminium. तो अब हम हमारा यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट इन दिस केस. सो हियर वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं इनके? 11, 12 एंड 13 फॉर सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस केस में हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. In case of magnesium it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and aluminium में होगी 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p1. तो जैसा कि हम जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, तो उस केस में क्या होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इट विल बी मैक्सिमम फॉर मैग्नीशियम, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 3s2 दैट इज फुल फील्ड ऑर्बिटल है. So that is why being the reason कि अगर यदि साइज स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर है दिस इज मैक्सिमम फॉर सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. एंड ड्यू टू दैट, बिकॉज वी नो दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू full-filled configuration here of 3s orbital in this case, magnesium will have highest ionization potential, then aluminium and least for sodium, because अगर यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, so it will attain the electronic configuration of noble gases which is highly stable. Next, moving forward for the second ionization potential in this case, तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा? अब जो सोडियम है इट विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, सो दैट इज व्हाई इट विल हैव रियली हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम अब आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो नेक्स्ट विल बी फॉर एल्यूमिनियम एंड लीस्ट किसके लिए हो जाएगा? मैग्नीशियम के लिए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट third ionization potential here, so उस केस में after losing 2 electrons magnesium will attain the electronic configuration of inert gases, so this will be maximum for magnesium. Then we will have aluminium and least will be for sodium in this case. Okay, so if we see here the option A says the first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of magnesium. So this statement, this is correct here, because aluminium की जो first ionization potential की value होती है वो magnesium से कम होती है. For the second one, the second ionization potential of magnesium is greater than second ionization potential of sodium. This statement is incorrect because as we have discussed here, second ionization potential sodium के लिए maximum होती है and लीस्ट किसके लिए होगी? मैग्नीशियम के लिए, आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम. दिस इज करेक्ट हियर बिकॉज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम के लिए मैक्सिमम थी यहाँ पे. थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट हियर बिकॉज थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए मैक्सिमम थी. हमें यहाँ पे बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.